हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम मैक्सिमा ऑन मोबाइल पर कैसे किसी भी ग्राफ को कैलकुलस प्रैक्टिकल में कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारा प्रैक्टिकल्स या पेपर होता है कैलकुलस का, तो हमें क्या करना है, पहले मैक्सिमा ऑन एंड्रॉयड को डाउनलोड करना है, जो हमें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब पहले आप इसे ओपन कर लीजिए। फिर अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाना है, जैसे कि सिंपली ग्राफ बनाना है, जस्ट लाइक आई लेट सॉरी मैंने यहाँ पे ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मुझे यहाँ पे ये ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे करूँगा। अब पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये ग्राफ कैसे दिया हुआ है, ये फंक्शन कैसे दिया हुआ है। देखो यहाँ हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जब हमें कोई एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन दिया जाता है तो हम यहाँ पे एक्सप्लिट का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा जब मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करूँगा। आप देखना, जैसे कि मुझे इसे 2D में ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या लिखूँगा, ड्रॉ 2D। और फिर मुझे एक्सिस के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेरे कीबोर्ड में दिया हुआ है क्योंकि मैंने इसे पहले कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से ये लिख दिया, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ट्रू, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ट्रू, वाई एक्सिस इज इक्वल टू ट्रू, और वाई एक्सिस इज इक्वल टू ट्रू हम आगे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है जेड एक्सिस टाइप सॉलिड, ठीक। अब मैंने यहाँ पे रेंज ले लिया 40। अगर आप चाहें तो मैं इसे करके भी दिखा सकता हूँ, आप कमेंट में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम होती है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई एक्सिस इज इक्वल टू ट्रू, और फिर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे ऊपर ही ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि वाई टाइप इज इक्वल टू सॉलिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। फिर हमें रेंज भी देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया, जैसे कि हम कुछ भी रेंज दे सकते, लेकिन मैंने वहाँ पे 40 दी थी, 40 माइनस 40 दी थी, तो मैं यहाँ पे भी 40 माइनस 40 ही दूँगा। फिर ये हो गया। अब मुझे फंक्शन जो दिया हुआ है, अब मैं वो लिखूँगा, एक्सप्लिट फंक्शन लिख दिया है मैंने। फिर मैं यहाँ पे वो फंक्शन लिखूँगा जो मुझे दिया गया, एफ एक्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉमा भूल गया हूँ, ओपन इंटरवल भूल गया हूँ। फिर मैं एक्स की वो वैल्यू लिखूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 से 8 तक। फिर मैंने एंटर कर दिया। देखो जब मैंने यहाँ पे लिखा 1 से 8 तक, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो 1 से है 8 तक। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 1 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी लिमिट बढ़ा देता हूँ, इसके रेंज बढ़ा देता हूँ। रेंज मैंने यहाँ पे, अगर हम रेंज घटाते बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राफ भी चेंज होता है, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता चल रही थी कि वैल्यू ठीक है या, तो मैं यहाँ पे गाइड का यूज करूँगा, इज इक्वल टू ट्रू, जो मेरी मदद करेगा कि जो ग्राफ में लाइन मुझे शो कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप पहला ग्राफ और जो अभी नाउ ग्राफ सीन योर यूट्यूब स्क्रीन या फ़ोन स्क्रीन यूट्यूब you clearly see that ये बिल्कुल ग्राफ में जो मैंने गाइड का यूज करा था, ये इन वाली लाइनों के लिए करा था, जिससे हमें पता चल जाए कि कोई जैसे ग्राफ होता है उसमें हम वैल्यूज़ लिखते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन का यूज किया। और जो यहाँ पे मैंने एफ एक्स लिया था, ये पूरा एफ एक्स का फंक्शन है। अगर ये हो गया हमारा कोई कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो मुझे 2D में करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग मी।